Financial intermediaries. Financial intermediaries are those persons or institutions which collect savings from public and provide it to those who need funds. They help in industrial development by pooling funds or small and scaled savers and supply them for investment in such a manner that there would be optimum allocation of funds. यानी कि जो फिनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं, जो मध्यस्थी हैं, जो बीच के लोग हैं, वो पब्लिक से यानी कोई इंस्टीट्यूशन के पास से जिसके पास सेविंग है उससे पास वो सेविंग कलेक्ट करते हैं और जो कलेक्ट हुए फंड्स को जिसको ज़रूरत है उन लोगों तक पहुंचाते हैं। वो लोग छोटे छोटे या जो छुट्टे छवाए होते हैं यानी कि बेर बिखरे हुए होते हैं, उन लोगों के फंड्स को इकट्ठा करके इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं और उनके इन्वेस्ट को ऐसे सप्लाई करते हैं जैसे उनके फंड का ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एग्जाम्पल, बैंक कलेक्ट मनी फ्रॉम सीक्रेट सेवर्स एंड प्रोवाइड फंड टू इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज फॉर वर्किंग कैपिटल नीड्स। यानी कि बैंक है जो स्मॉल सेकर यानी कि जो छुट्टे छवाए व्यापारी से उनके पास से मनी इकट्ठा करते हैं और इंडस्ट्रियल्स को वो फंड पहुंचाते हैं। जिस इंडस्ट्रियल को फंड की ज़रूरत होगी उस इंडस्ट्रियल को वो फंड पहुंचाते हैं। एज प्रोफेसर Machiraju write, they are the principal mobilizer of surplus fund to finance productive activity and to the extent they promote capital accumulation which promote growth। यानी कि प्रोफेसर मचिराजू कहते हैं यानी कि लिखते हैं कि यानी कि प्रोफेसर मचिरा लिखते हैं कि जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ है उसको मनी की ज़रूरत है, आवश्यक पैसों की आवश्यकता है, वो उनके लिए जो एक्स्ट्रा फंड है उसमें प्रमोट कैपिटल से एक्यूमुलेट करते हैं और उसको ज़्यादा प्रमोट यानी कि उसको ज़्यादा प्रमोट ग्रोथ करते हैं। उसके बाद द मेन फिनेंशियल इंटरमीडियरीज एज फॉलो। ये मेन फिनेंशियल इंटरमीडियरीज है। फर्स्ट कॉमर्शियल बैंक, दूसरा नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनीज, तीसरा म्यूचुअल फंड और फोर्थ इंश्योरेंस कंपनीज। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक pool the saving of the proper people in the form of various types of deposit these funds. This supply to business enterprise as short-term loans, overhead, etc. for their working capital requirement। यानी कि जो वाणिज्यिक बैंक है, जो कॉमर्शियल बैंक है, वो विविध प्रकार के फंड्स के रूप में विविध प्रकार के फंड्स में पब्लिक के सेविंग को इकट्ठा करते हैं और व्यावसायिक इंडस्ट्रीज को उनके कार्य के लिए मूडी की ज़रूरत होती है, उसको ज़रूरी कैपिटल यानी कि ज़रूरी मूडी आवश्यक यानी कि शॉर्ट टाइम के लिए लोन, ओवरहेड वगैरह एटसेट्रा की तरह से उसको रिक्वायरमेंट कर यानी कि उसको सप्लाई करते हैं। Their deposits are for short term and so they invest in safe
liquidating assets which nature within a period of less than 12 months। यानी कि उनकी जो डिपॉजिट है वो शॉर्ट टर्म के लिए है, इसीलिए वो सेल्फ लिक्विडिटी असेट्स में इन्वेस्ट करते हैं जिसका समय 12 महीना से कम होता है, यानी कि 12 ईयर्स के अंदर का समय होता है। Of course, recently they have enlarged the scope of lending in the field of home loan, car loan, lending to property sectors, export finance, etc. But the primary force of commercial bank is on working capital finance। यानी कि फिलहाल में तो होम लोन, कार लोन, कोई ऐसे अग्रता धराते हुए क्षेत्र में धिराण करते हैं, एक्सपर्ट फाइनेंस एटसेट्रा में लोग इन्वेस्ट करते हैं। बट जो कॉमर्शियल बैंक है उसका मेन फोकस वर्किंग कैपिटल पर है। अब देखते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, यानी कि उसमें उसको शॉर्ट में NBFCs के नाम से जाना जाता है। देयर आर कंपनीज विच आर नॉट इन द बैंकिंग सेक्टर बट कलेक्ट देयर फंड्स इन द फॉर्म्स ऑफ पब्लिक डिपॉजिट। अ फ्यू ऑफ सच कंपनीज आर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, स्टॉक ब्रोकिंग फर्म्स, मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, असेट्स फाइनेंस कंपनीज। यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी वो ऐसी कंपनी है जो बैंकिंग क्षेत्र में कार्य करती नहीं है, बट मार्केट में यानी कि जाहिर में पब्लिक के डिपॉजिट इकट्ठा करते हैं, पब्लिक के भंडोल को एकत्रित करते हैं। और ऐसी कंपनीज में फर्स्ट है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, दूसरी है स्टॉक ब्रोकिंग फर्म्स, तीसरी मर्चेंट बैंकिंग यानी कि व्यापारी बैंकिंग कॉस्मोस, फोर्थ है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज और फिफ्थ है फाइनेंस एसेट्स फाइनेंस कंपनीज। उसके बाद हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में देखते हैं। तो दिस फंड्स कलेक्ट सेविंग ऑफ स्मॉल इन्वेस्टर एज द मिनिमम अमाउंट investable with them may be 1,000 and above. An investment then in diversified securities of various companies. They issue their one securities called unit, the price of which is generally ₹10 per unit. Thus they collect hug funds from public and financial institutions and invest these funds in securities of various types of company. Thus they ensure safety securities and goods return to the small investor। यानी कि ये म्यूचुअल फंड्स है, वो जो छोटे छोटे इन्वेस्टर है, स्मॉल इन्वेस्टर है, उनके सेविंग्स को इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं। यानी कि जो ये छोटे छोटे इन्वेस्टर हैं उनको इन्वेस्ट करने की मिनिमम अमाउंट 100 से लेके मैक्सिमम तो कोई पता नहीं, बट 1000 से लेके तो होता ही है, 100 हो या 1000 हो, उससे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। और ये इन्वेस्ट को अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और वो પોતાની ओन सिक्योरिटीज़ रखते हैं जिसको हम यूनिट बोलते हैं, और उसकी कीमत जनरली ₹10 पर यूनिट होती है, यानी कि एक यूनिट का 10 रुपीज़ होता है। इसी तरह से वो लोग पब्लिक और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास से बहुत ही ज़्यादा फंड्स इकट्ठा करते हैं और वेरियस टाइप्स ऑफ कंपनी में उसका इन्वेस्ट करते हैं। और इसी तरह से वो स्मॉल इन्वेस्टर्स के सेफ्टी एंड सिक्योरिटी
एंड गुड्स रिटर्न्स के को वचन देते हैं, यानी कि वो छोटे छोटे इन्वेस्टर हैं उनको उनके जो नाणे उनके जो इन्वेस्ट है उनको सेफ रखते हैं, सलामत रखते हैं और उसको अच्छा सा यानी ब्याज देते हैं, उसका अच्छा सा वळतर देते हैं। उसके बाद है इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी कलेक्ट हक फंड्स बाय वे ऑफ प्रीमियम फ्रॉम पॉलिसी होल्डर एंड इन एक्सचेंज गिवन them a promise to pay a fixed sum of money after a fixed period of time or on happening of a specified event like death of policy holder। ये जो इंश्योरेंस कंपनी है वो लोगों के सेविंग्स को प्रोत्साहित करते हैं और उसके सेविंग्स को प्रीमियम के आधारित कलेक्ट करते हैं। छोटे छोटे प्रीमियम में से वो ज़्यादा फंड्स इकट्ठा करते हैं। ये कंपनी है जो पॉलिसी धारक को डेथ से लेके कुछ इवेंट्स होते हैं उनकी लाइफ में, उसमें सिक्योरिटीज के स्केल से उसकी वैल्यू यानी कि उसकी तुलना करते हैं, यानी कि कंपैरिजन करते हैं। इसी तरह से वो प्रीमियम के बदले में उनको सिक्योरिटीज देते हैं, डेथ की या कुछ उनकी लाइफ में इवेंट्स होती है, कुछ एक्सीडेंट्स होते हैं, उसमें उसको बेनिफिट होता है। ये जो इंश्योरेंस कंपनी है वो बहुत ज़्यादा फंड इकट्ठा करते हैं और कुछ फिक्स टाइम में उसके मनी लौटाने के लिए उनको प्रॉमिस देते हैं और इसी तरह वो पब्लिक के पब्लिक के सेविंग को कलेक्ट करते हो और कई सारी कंपनीज में उनका जो सेविंग है उसको इन्वेस्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब आगे का पॉइंट हम दूसरे लेक्चर में यानी कि फिनेंशियल सर्विस और फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।